मित्रों, आप जानते हैं कि 2 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और कल की जो वोटिंग हुई है उससे साफ संदेश चला गया है कि नरेंद्र मोदी जी की आंधी बह रही है और कल के चुनाव में विपक्ष को भी आभास हो गया है कि उनकी स्थिति क्या है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने सारे गिले शिकवे और उनके साथ बहन जी के साथ जो मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर उनकी हत्या तक की साजिश हुई थी, आज मोदी जी की आंधी ने, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये दोनों, क्योंकि मोदी जी की आंधी है। आप जानते हैं एक शेर है कि मोदी की इस आंधी से इस तरह बदहवास हुए ये लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। न सपा में अब कोई दम बचा है, न बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन बहन जी हर बार ये संदेश देती हैं सम्मान की, लेकिन उनके जीवन के सबसे बड़े अपमान के बावजूद वो लोग आज साथ में रैली करने वाले हैं, लेकिन लोग रिमाइंड करके उन दिनों को याद कर रहे हैं जब उन दोनों दलों के बीच में किस तरह का तनाव हुआ करता था। दोनों दल के राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है, दोनों दल परिवारवादी हैं, दोनों दल भाई भतीजावादी हैं। इसलिए दोनों मोदी जी की आंधी से बचने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं सपा बसपा गठबंधन आपस में कितना कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन और देश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इससे ये साफ संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में भी फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में सपा और बसपा को भारी निराशा मिली है। और उत्तर प्रदेश में तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज कौन नेता किस दल में विश्वास करता है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार लखनऊ से दिया है और कांग्रेस के नेता और पटना से कांग्रेस आई के उम्मीदवार सपा के उम्मीदवार का प्रचार करने लखनऊ पहुंच गए और उनको बहुजन समाज पार्टी में और समाजवादी पार्टी में पीएम मटेरियल दिख रहा है। और जब वो कांग्रेस के मंच पर जाते हैं तब उनको राहुल गांधी जी पीएम मटेरियल लगते हैं। तो ये साफ होना चाहिए कि आखिर सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में ये कैसी साठगांठ है। कांग्रेस के ही उम्मीदवार जो अपने आप को संत कहते हैं, जो लखनऊ से उम्मीदवार हैं, वो आचार्य जी इंतज़ार कर रहे थे कि कांग्रेस के नेता सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी उनके प्रचार में आएंगे, लेकिन वहाँ पर वो सपा के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है उससे साफ संदेश चला गया है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। मैं कल अनंतनाग गया था, जम्मू कश्मीर के दौरे से अभी लौटकर ही आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है। कश्मीर में, अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में, वहाँ मैं पुलवामा होते हुए वहाँ पर पहुँचा था। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी हमारी सभा में शामिल हुए। उससे एक दिन पहले उसी मंच पर महबूबा मुफ्ती साहिबा की सभा थी, उसमें बहुत कम लोग आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सभा में बड़ी तादाद में लोग आए। मैंने वो वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको डाला है और वहाँ भी मैंने लोगों की जो राय देखी
कश्मीर में भी लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। ये सही है कि श्रीनगर में वोटिंग कम हुई है, लेकिन बहुत से वोटर वोट डालने निकले हैं और अनंतनाग में भी हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जब जम्मू कश्मीर में भी कमल के फूल की सुगंध सब जगह वहाँ दिख रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की जो आंधी बह रही है उसका साफ नज़ारा मैंने कल कश्मीर के अंदर भी देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और जब जहाज डूबने लगता है तो जो सबसे आगे बैठा होता है वो सबसे पहले कूद जाता है। आप जानते हैं कि जब कोई जहाज डूबने लगे और लहरों के बीच में दिख रहा होगा तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने वो कांग्रेस के जहाज को छोड़ दिया है। उससे साफ जाहिर है कि आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है, जब उसके तर्जुमान भी उसकी तर्जुमानी करने को तैयार नहीं है।